नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। भारत और चीन के बीच तवांग में हुई हिंसक झड़प भले ही LAC पर शांत हो गई होगी, लेकिन भारतीय मीडिया और भारतीय राजनीति में इसकी चर्चा जमकर हो रही है। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि अब तक भारत की तरफ से लगातार बयान आ चुके हैं, तो चीन शांत क्यों है? चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया और बयान क्यों नहीं आ रहे हैं? आज इस शो में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे मामले पर चीनी मीडिया और चीनी सरकार का क्या कहना है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें और साथ ही इस वीडियो को आप बड़े पैमाने पर शेयर भी करें। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को भारत और चीन की सेना के बीच तवांग में हिंसक झड़प हुई और इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को चोट आई। भारत सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा में इसको लेकर जानकारी दी, लेकिन चीन ने क्या कहा ये खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आज चीनी मीडिया ने इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट की है। वैसे तो चीनी मीडिया सरकार की गुलाम है और सरकार के इशारे पर काम करती है। आपको बताता हूं कि चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। ग्लोबल टाइम्स की अगर बात करें तो इसे सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मुखपत्र भी माना जाता है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार पूरे मामले पर चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने मंगलवार को कहा कि चीनी सीमा सुरक्षा बल अपने क्षेत्र में LAC पर दैनिक पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी भारतीय सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर चीनी सैनिकों को अवैध रूप से रोका। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए चीनी सैनिकों ने पेशेवर सेना की तरह भारत को जवाब दिया। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि PLA वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल लोंग शावा ने कहा है कि दोनों देशों के सैनिक अब अपने अपने इलाके में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पर शांति के लिए भारत अपने सैनिकों को नियंत्रण में रखे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने भी मंगलवार को कहा कि अभी हालात नियंत्रण में हैं और उन्होंने भारत से यह आग्रह किया है कि दोनों देशों के बीच जो सीमा समझौते हैं उसका पालन करें। वेंगबिन ने कहा कि दोनों देश सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि चीन और भारत जून 2020 से सीमा पर जारी गतिरोध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। 14 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच 25वीं वार्ता हुई थी। इन बातचीत के दौरान पूर्वी लद्दाख में कुछ इलाकों से दोनों देशों ने अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाए थे। लिन ने कहा कि सर्दी के मौसम में दोनों देश सीमा पर शायद ही टकराते हैं। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीन के विशेषज्ञों का मानना है कि संभव है कि भारत टकराव शुरू करने के लिए यह वक्त इसलिए चुना ताकि कुछ खास संदेश दिया जा सके। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार भारत शायद बाहर के देशों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ संबंध तनावपूर्ण है। चीनी अखबार ने आगे लिखा कि भारत ये बात अमेरिका को बताना चाहता है, भारत अपनी रणनीति संतुलित रखना चाहता है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि इससे भारत और चीन के बीच सीमा पर स्थिति नहीं बदलेगी। चीन के एक और रक्षा विशेषज्ञ कियांग फेंग ने ग्लोबल टाइम्स से कहा कि 9 दिसंबर के टकराव से दोनों देशों के बीच स्थिति और भी जटिल हो सकती है। अब इस पूरे मामले पर अमेरिका का क्या कहना है यह भी हम आपको बता देते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत उसका महत्वपूर्ण कूटनीतिक साझेदार है और वो सीमा पर किसी भी तरह के हमले या झड़प की निंदा करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारत क्वाड में अमेरिका का द्विपक्षीय साझेदार है। हम हमेशा ही भारत के साथ करीबी संपर्क रखते हैं। हम कूटनीतिक बातचीत तय चैनलों के जरिए ही रखेंगे, लेकिन हम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना या आम लोगों की ओर से किए जा रहे किसी भी तरह के हमले या झड़प की निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि भारत और चीन बातचीत के लिए द्विपक्षीय चैनल इस्तेमाल करें। वहीं व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरिन जीन पियर ने कहा है कि हमें खुशी है कि दोनों पक्षों ने जल्द ही इस बार टकराव को रोक दिया। हम स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं।
भारत और चीन को विवादित सीमाओं पर चर्चा करने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय चैनलों का उपयोग करना चाहिए। So look, we are glad to hear that both sides appear to have quickly disengaged from the clashes. We are closely monitoring the situation. We encourage India and China to utilize existing bilateral channels to discuss disputed boundaries. Again, we're glad to see that there's been some disengagement on the clashes at this time. इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र का क्या कहना है, ये भी आपको हम बता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत चीन सीमा पर तनाव कम करने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटारेस के प्रवक्ता स्टेफन दुराजिक ने मीडिया से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि हाँ, हमने ये रिपोर्ट्स देखी है। हम दोनों देशों से तनाव कम करने और ये सुनिश्चित करने की अपील करते हैं कि क्षेत्र में तनाव को बढ़ने ना दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो चीनी मीडिया ने पूरी तरह से उनकी सरकार का पक्ष लिया है और भारत सरकार को और भारतीय सैनिकों को इस पर जिम्मेदार ठहराया है। चीन की अगर बात करें तो चीन की जो मीडिया है वो सरकार के अधीन है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र जो है वो भारत के पक्ष में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी राय हमें जरूर साझा करें। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।